कैसी कैसी बात कर रही हैं भाभी। आपको ये बोलने में थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? अभी भैया को गए 2 महीने भी नहीं हुए हैं और आपकी कितनी घटिया सोच है मेरे प्रति, ये आज मुझे दिख रहा है। हम बहनें बेटियां अपने मायके को सलामत देखना चाहते हैं, इसके अलावा हमें उनसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए होती है। आप भाभियां ये बात क्यों नहीं समझती हैं कि हम ननद को कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार और सम्मान के लिए ही हम यहाँ आते हैं। ऐसा क्या हो गया जो एक ननद को अपनी भाभी से ऐसी ऊंची आवाज़ में बात करनी पड़ी? ये सब जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अच्छी और इमोशनल स्टोरी सुनने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो दुखी थे। उनके पास मान सम्मान, धन दौलत, परिवार सब कुछ था। जो उनका घर आंगन सूना था वो था एक बेटी की कमी से। उन्होंने भगवान से लाखों दुआएं मांगी, दिन रात मंदिरों के दर्शन किए, जहाँ कोई भी बताता वहाँ जाते, तब जाके उन्हें एक बेटी मिलती है जिससे उनका पूरा परिवार कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। उसके अभाव में उन्हें कितने दुख होते थे इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। उनके यहाँ 4 पीढ़ियों से बेटी नहीं हुई थी। इस कारण जब पराग की बहन घर में आती है वो बहुत खुश होता है। वो अपनी बहन को सीने से लगाए रखता, किसी को छूने नहीं देता। वो कहता है मेरी बहन मेरी आँखों का तारा है। दोनों भाई बहनों में इतना अटूट प्रेम था, वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। सोते साथ में, बैठते उठते, खेलते खाते, हमेशा एक साथ रहते। धीरे धीरे समय बीतता है और पराग के पिता का निधन हो जाता है तो सारी जिम्मेदारी पराग पर आ जाती है। पराग अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, इसलिए वो बहुत सोच समझकर अपनी बहन की शादी अपने बहुत ही करीबी मित्र के साथ करवा देता है, जिससे उसकी बहन उससे ज़्यादा दूर ना रहे और वो हमेशा उसके पास, उसकी आंखों के सामने। मुस्कान की शादी एक अच्छे परिवार में हो जाती है। कुछ दिनों के बाद मुस्कान अपने भाई से कहती है आप भी शादी कर लो, और पराग की भी शादी हो जाती है। घर तो खुशियों से भरा हुआ था, चारों तरफ खुशियाँ खुशियाँ होती हैं। समय बीतता है और पराग के 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। इधर मुस्कान के भी 2 बच्चे हो जाते हैं, एक लड़का और लड़की। जिस चीज़ की कमी थी आज वो भी पूरी हो गई। भाई बहन बहुत खुश थे, पर वही होता है कि कब हमारी खुशियों को हमारी ही नज़र लग जाए हमें पता नहीं चलता। एक दिन पराग को पता चलता है कि उसे कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज का। अब वो बहुत दुखी हो जाता है। वो सोचता है उसके जाने के बाद उसके परिवार का क्या होगा, उसकी बहन, उसके बच्चे, बीवी। उसके लिए वो वसीयत बनवाता है, उसमें एक हिस्सा अपनी बहन के लिए और बाकी अपने बच्चों और बीवी के लिए रख देता है। कुछ दिनों के बाद पराग की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उसकी वसीयत का सच सामने आता है तो उसकी बीवी और बच्चों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। माँ से कहते हैं कि माँ, पिताजी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने बुआ के नाम पर इतनी सारी प्रॉपर्टी क्यों कर दी? उनके पास कोई चीज़ की कमी तो नहीं है, उन्होंने हमारा हिस्सा बुआ को क्यों दिया? अब जब भी मुस्कान घर में आती कोई भी उससे अच्छे से बात नहीं करता, कोई उसे मान सम्मान नहीं देता, यहाँ तक कि उसकी भाभी भी उसे चाय के लिए नहीं पूछती। यह देखकर वो बहुत ही दुखी हो जाती, पर यह सोचती कि शायद भाई के दुख की वजह से वो ध्यान नहीं देते हैं। धीरे धीरे समय बदलता है, उनका व्यवहार बद से बदतर होने लगता है। अब वो उनसे बात भी नहीं करते हैं, उनकी तरफ देखते भी नहीं थे। जो दिन भर बुआ बुआ कहकर थकते नहीं थे, आज बुआ का नाम सुनते ही वो चिढ़ जाते। वो भाभी जो दीदी दीदी करते उनके आगे पीछे घूमती थी, आज वो उनके आते ही रूम में बंद हो जाती, जैसे वो चाहती ही नहीं थी कि मुस्कान उनके घर आए। मुस्कान ने भी धीरे धीरे घर आना बंद कर दिया, क्योंकि जहाँ सम्मान नहीं क्या फ़ायदा। एक दिन वो लेटी हुई थी, अपने भाई के बारे में सोच रही थी, तभी भाभी का फ़ोन आता है। वो कहती हैं कि आपको घर पर आना पड़ेगा।
वो डरी सहमी से तैयार होकर घर की तरफ निकलती है। घर जाकर पहुंचती है तो देखती वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी। बच्चे आपस में बात कर रहे थे, बुआ आ गई हैं, इनसे पेपर पर साइन करवा लो, इन्हें प्रॉपर्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ इन्हें बता दो, इनके पास क्या किसी चीज़ की कमी है जो ये हमारे हिस्से पर कब्जा करना चाहती हैं। मुस्कान ने ये सब सुना तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मुस्कान की भाभी कहती हैं, दीदी यहाँ पर आकर साइन कर दो, आपको क्या प्रॉपर्टी की ज़रूरत है? वो तो आपके भाई ने भावुक होकर आपको प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बना दिया। आपके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर आप क्यों प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हैं? मुस्कान अपनी भाभी की ऐसे बातें सुनकर कहने लगती है, भाभी, भाई को गए हुए 2 महीने भी नहीं हुए और आपकी कितनी घटिया सोच है मेरे प्रति। मैं क्या आपकी प्रॉपर्टी पर हक जमाना चाहती हूँ? वो तो भाई का प्यार था जो उन्होंने मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉपर्टी दे दी तो क्या हो गया। इस पर दोनों बच्चे कहने लगते हैं, बुआ आपको शर्म नहीं आती है? आपका लालच बढ़ता ही जा रहा है। आपके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है फिर भी आप हमारे हक पर अपना हक जमाना चाहती हैं। आपको लाज नहीं आती है? बच्चों की ऐसी बातें सुनकर मुस्कान का कलेजा तो मुंह में आ रहा था। उसे ज़्यादा देर नहीं लगी, उसने कहा कि कागज़ इधर लाओ। साइन किए और वो अब समझ चुकी थी कि यहाँ पर उसका आना व्यर्थ है। सारा खेल प्रॉपर्टी का था और वो ये सोचकर अपनी गाड़ी में बैठकर अपने पिया से ससुराल चली आती है। समय बीतता है, मुस्कान ने कभी भी पलटकर अपनी भाभी की तरफ नहीं देखा और ना ही उसकी भाभी ने उसे कभी फ़ोन किया, पर वो अपने भाई को याद करना कभी नहीं भूलती। समय बीतता है और 2 साल निकल जाते हैं। आज उसके बेटे का बर्थडे है और वो भगवान के पास मंदिर में पूजा कराने के लिए जाती है, साथ ही कुछ ज़रूरतमंद लोगों को वस्त्र और मिठाई दान देने के लिए। जब वो मंदिर में ये सब कर रही होती है तो अचानक उसकी नज़र एक औरत पर जाती है जो फटे हाल है और गंदे कपड़े पहने हैं। उसे देखकर अचानक उसके मुंह से चीख निकल जाती है और वो कहती है, भाभी आपके साथ ये क्या हुआ? ये किसने किया आपके साथ ये सब? वो औरत उसे देखकर, जो कि उसकी भाभी थी, वहाँ से भागने लगती है। मुस्कान उन्हें पकड़ लेती है और गले से लगा लेती है। भाभी क्या हुआ? आपकी ये हालत किसने की है? तब भाभी कहती है, जैसे मैंने व्यवहार तुम्हारे साथ, भगवान ने मुझे उसी की सज़ा दी है जो मैंने आपके साथ किया। मैंने आपकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली और मेरे बच्चों ने वो प्रॉपर्टी मुझसे छीन ली और मुझे घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। 4 दिन हो गया मुझे खाने को नहीं मिला है। एक एक अन्न के दाने के लिए हमारे बच्चों ने हमें तरसा दिया। मैंने तुम्हारे साथ जो किया भगवान ने उसकी अच्छी सज़ा दी है। मुस्कान कहती है, भाभी आप क्या बोल रही हो? वो उसे गले से लगा लेती है और भाभी को पानी पिलाती है और अपने घर ले आती है। मुस्कान कहती है, भाभी आप बताइए क्या हुआ? पूरा सही सही और सच सच बताइए, क्या किया आपके बच्चों ने आपके साथ में? तब वो रोने लगती हैं और कहती हैं, मेरे बच्चों का लालच कम नहीं हुआ जबकि और बढ़ गया। इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी उन्होंने मेरे हिस्से को भी धोखे से अपने नाम कराने की कोशिश की। जब मुझे पता चला तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, पराग ने मेरे लिए एक छोटा सा टुकड़ा छोड़ा है, उस पर तुम क्यों हक जता रहे हो? तब वो कहते हैं, आपको इस सब की क्या ज़रूरत है? आप रहती तो हो हमारे साथ, आपको खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, और क्या चाहिए? क्या मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी अपनी छाती पर बांध कर ले जाओगी? तब तो हमें देना पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा, कुछ भी हो जाए मैं ये प्रॉपर्टी नहीं दूंगी। मैं समझ चुकी थी कि मेरे बच्चे लालच में आ चुके हैं और वो मुझे कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैंने उन्हें मना किया तो उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई की। मैं कैसे भी करके वहाँ से भाग कर आई हूँ और यहाँ छिप गई। उन्होंने मुझे रूम में बंद करके रखा था। 4 दिन से मुझे खाने को नहीं दिया था। कहा था, जब तक कि प्रॉपर्टी पे साइन नहीं करोगी मैं तुम्हें खाने को नहीं दूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास है बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मुस्कान कहती है, नहीं भाभी आप ऐसा मत बोलो, आप मेरी माँ के समान हो, आप मुझसे माफ़ी मत मांगो। मैंने आपको कब का माफ़ कर दिया है
और यह कहकर ही वो अपनी भाभी को अपने गले से लगा लेती है और दोनों ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। मुस्कान अपनी भाभी से कहती है, आप चिंता मत करो, मैं आपकी प्रॉपर्टी आपको दिलाकर रहूँगी। तो उसकी भाभी कहती है, रहने दो, ले लेने दो उनको, मैं कहीं भी जाकर गुजर कर लूँगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, तुम परेशान मत हो। इस पर मुस्कान कहती है, आप भाभी ऐसा क्यों बोल रही हो, मेरी तो आप माँ के समान हो, आप हमेशा मेरे साथ रह सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर आपके बच्चों को सबक सिखाना थोड़ा ज़रूरी है। मुस्कान कहती है कि मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं उन्हें सबक सिखाकर ही रहूंगी। तभी वो एक वहाँ के प्रसिद्ध वकील को फ़ोन करवाती है और कहती है कि एक मामला दर्ज करना है धोखाधड़ी, मार पिटाई का, बदसलूकी का। कैसे उनके बच्चों ने एक प्रॉपर्टी के टुकड़े के लिए अपनी माँ को इतना मारा पीटा और प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के लिए उन्हें भूखा प्यासा रखा। जब उन्होंने प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं की तो उन पर बहुत सारे अत्याचार किए। वो किसी भी तरह जान बचाकर वहाँ से भागी हैं। जब ये मामला कोर्ट में पहुँचता है, जज मुस्कान की भाभी के पक्ष में फैसला देता है और वो कहता है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी पर बच्चों का कोई अधिकार नहीं होता है, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी जाएगी। अगर उन्हें रहना है तो वो मकान का किराया देंगे, तभी वो उनके साथ रह सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टी पर सिर्फ उनका हक है, वो चाहें जिसे अपनी प्रॉपर्टी दे सकती हैं। सारे बच्चे ये सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं। इतने सुनते ही बच्चे उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं, माँ हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, आप हमारे साथ रहो चलकर, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। पर मुस्कान की भाभी कहती है, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूँगी, मैं एक बात अच्छे से समझ चुकी हूँ कि प्रॉपर्टी और पैसा आदमी को किसी भी हालत में नीचे गिरा देता है। वो अपनों के साथ ऐसा व्यवहार करता है, उसके लिए पैसा ही सब कुछ होता है और परिवार और रिश्तों की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। मैं आज से अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी मुस्कान के नाम करती हूँ। तुम लोग अपना जीवन अपने हिसाब से जियो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब तक तुम्हें रहना है यहाँ रहो, उसके रहने का तुम्हें हर्जाना देना होगा और मेरे मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी बुआ को मिल जाएगी। बच्चे ये सुनकर तो उन्हें काटो तो खून ना निकले ऐसी स्थिति में खड़े हुए थे और उन्हें भी ये समझना ज़रूरी था कि कैसे तुम एक प्रॉपर्टी के हिस्से के लिए रिश्तों को नकार देते हो। क्या प्रॉपर्टी इतनी ज़रूरी है जिसमें तुम अपने ही लोगों की मारपीट और उनके साथ व्यवहार करते हो। अब उनके बच्चे भी ये सब समझ चुके थे, पर उन्होंने अपनी माँ का विश्वास खो दिया था। अब वो जो दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता था। इस बात का उन्हें हमेशा के लिए अफसोस रह गया। वापस आ चुकी है और वो उसे बहुत प्यार करती है। उसने भाभी से कहा, भाभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, सारी प्रॉपर्टी आप अपने बच्चों को दे दो, मैं तो आपके बदलाव से ही बहुत खुश हूँ। तब वो अपनी बच्चों से कहती है, देखो तुमने बुआ के खिलाफ मुझे कितना भड़काया, तुमने क्या क्या किया, और ये तुम्हारी बुआ सब कुछ छोड़कर तुम्हें खुश देखना चाहती और तुम्हें उसने माफ़ भी कर दिया है। अपने बच्चों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बुआ के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगते हैं। मुस्कान उन्हें माफ़ कर देती है और गले से लगा देती है। ये सबक सबको सीखना चाहिए कि पैसे अपनी जगह पे हैं, रिश्ते सबसे ऊपर होते हैं। एक बार अगर वो खो जाए फिर वो कभी नहीं मिल सकते। पैसा तो हम दोबारा भी कमा सकते हैं। अपने परिवार को मान सम्मान दीजिए। अपनी बुआ हो चाहे भी अपने परिवार का कोई भी सदस्य हो, उसके प्यार को समझिए, उसे पैसों से मत तोलिए। हमारी कहानी आज यहीं पर समाप्त होती है। जल्दी ही मिलते एक नई कहानी नए अंदाज के साथ में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।